कबीरपुर गांव में अलीना और समाया नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। हालांकि दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अलीना जहाँ घमंडी और कठोर स्वभाव की थी, वहीं समाया विनम्र और दयालु थी। माँ, आज ये कुत्ता फिर मेरे कमरे में घुस आया और इसने अपने गंदे पैरों से मेरे कपड़े गंदे कर दिए। ठहर जा, अरे डंडे से मार मार कर तेरा कचूमर बनाती हूँ। अलीना डंडा उठाकर कुत्ते की पिटाई करने वाली थी, तभी समाया वहाँ आ जाती है। रहने दो अलीना, क्या उस बेचारे मासूम की जान लोगी? डर के चाट ले से, अगर दोबारा ये मेरे कमरे में आया ना तो इसके टांगे तोड़ दूंगी। अलीना की माँ गांव के अमीर घरों के कपड़े धोने का काम करती थी। एक दिन माँ उन दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आई। यहाँ आओ अलीना और समाया, देखो मैं तुम दोनों के लिए नया सूट लेकर आई हूँ। ये लाल वाला तुम्हारा है और हरा वाला समाया तुम्हारा। समाया के लिए इतना सुंदर सूट ले आई और मेरे लिए ये सड़ा हुआ उठा लाई। ये तो क्या कह रही है बेटा, दोनों ही सूट बहुत सुंदर हैं। अलीना, अगर तुम्हें ये वाला पसंद है तो तुम ये वाला ले लो, मैं तुम्हारा वाला ले लूंगी। एक दिन माँ बीमार पड़ गई तो उसने लड़कियों से कहा, अलीना, समाया, सेठ जी के घर के कपड़े पड़े हैं, जरा इन्हें धो दो, मैं पहुंचा आऊंगी। मैं नहीं धो रही, मेरे हाथों की सुंदरता खराब हो जाएगी। आप चिंता न करें माँ, मैं धो दूंगी और पहुंचा भी आऊंगी। कुछ दिनों बाद माँ की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन तो बैंक में जमा पैसों से अलीना समाया का खर्चा चल जाता है, लेकिन फिर बैंक अकाउंट के पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अलीना, मैं एटीएम से आ रही हूँ, आज एटीएम से पैसे नहीं निकले, हमारे अकाउंट में केवल 50 रुपए रह गए हैं। अब हमें ही कपड़े धोने का काम करना पड़ेगा, वरना घर का खर्च नहीं चल पाएगा। तूने मुझे अपने जैसा उल्लू समझा है जो मैं कपड़े धोने का काम करूंगी? मैं कौशल से शादी करूंगी। ये शादी करने का सही वक्त नहीं है, पहले तो अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेती। और कौशल अच्छा लड़का नहीं है, मैंने कई बार उसे जुआ खेलते हुए देखा है। मेरी शादी के बीच में तू अपनी टांग मत अड़ा, और कौशल यही रहेगा हमारे घर पर। अलीना कोर्ट में जाकर कौशल से शादी कर लेती है। कौशल की नजर अलीना और समाया के मकान पर थी। कौशल मन में सोचता है कि अगर मैं किसी तरह समाया को घर से निकाल दूं, तो इनका घर हड़पने में आसानी रहेगी। अलीना, देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, सोने का हार। अरे वाह, ये हार तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसे करवा चौथ वाले दिन पहनूंगी। जब रात में अलीना और समाया सो जाते हैं, तो कौशल चुपके से सोने का हार समाया की तकिया के नीचे रख देता है। अगले दिन अलीना जब सोकर उठती है, तो वो देखती है कि अलमारी से हार गायब है। हाय राम, मेरा हार कहाँ गया? समाया के कमरे में ढूंढो, जरूर उसी ने चुराया होगा। अलीना समाया के कमरे में जाकर हार ढूंढती है, तो उसे तकिया के नीचे हार मिल जाता है। मुझे नहीं पता ये हार यहाँ कैसे आ गया। अरे चोर झूठी मक्कार, अलीना, हमें इसे घर से निकाल देना चाहिए। अलीना और कौशल समाया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ, तुम कहाँ चली गई? अब मैं कहाँ रहूंगी? समाया गांव के एटीएम के सामने बैठ जाती है और रोती रहती है। तभी एटीएम से एक आवाज आती है। सुनो लड़की, मैं एक जादुई एटीएम हूँ, मेरे अंदर एक जिन्न की आत्मा का वास है, मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद सकूं। अपने खाने पीने का खर्चा मैं कपड़े धोकर निकाल लूंगी। जादुई एटीएम समाया को 1 लाख रुपए देता है। समाया उन पैसों से अपने लिए घर खरीद लेती है। उधर कौशल अलीना के साथ
रोज मारपीट किया करता। वो अलीना से घर के कागजात छीन लेता है और घर जुए में हार जाता है। समाया ठीक कहती थी, तू जुआरी है, तूने हमारा घर छिनवा दिया। अभी तेरे पास मंगलसूत्र तो बचा है। कौशल अलीना से मंगलसूत्र भी छीन लेता है और गांव छोड़कर चला जाता है। गांव की एक लड़की समाया को जाकर सारी बात बताती है। कौशल, तुम्हारा घर जुए में हार गया है। क्या? उस घर के साथ हमारे मम्मी पापा की कितनी यादें जुड़ी हुई थी। अब वो घर किसके पास है? कल्लू के पास। समाया कल्लू के पास जाती है और उससे घर वापस देने की विनती करती है। 5 लाख दे दे, घर ले ले। समाया रोती हुई जादुई एटीएम के पास जाती है और 5 लाख मांगती है। जाओ, अपना पुराना घर खरीद लो, ये लो 5 लाख। समाया 5 लाख कल्लू को देकर अपना पुराना घर वापस ले लेती है। उधर अलीना की हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। एक दिन जब अलीना गांव के बाजार में भटक रही थी तो समाया की नजर उस पर पड़ गई। अलीना, मेरी प्यारी बहन, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? मुझे माफ कर दो समाया, तुम सही थी, कौशल ने हमारा घर जुए में लुटा दिया। हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन वो घर मैंने खरीद लिया है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। समाया जादुई एटीएम से 2 लाख निकालती है और अलीना की एक अच्छे से घर में शादी कर देती है। समाया जिन सेठ जी के घर कपड़े धोती थी, उनका लड़का समाया को पसंद कर लेता है और समाया के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। समाया सेठ जी के लड़के से शादी कर लेती है और खुशहाल जीवन बिताने लगती है। ढोलकपुर गांव में रामलाल अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। रामलाल धोती कुर्ता सिलने का काम करता था। अरे ओ चंदन, अब तो शादीशुदा हो गया है बेटा, सिलाई सीख ले। चंदन वैसे तो गांव में घूमता रहता था, लेकिन कभी कभी 1-2 घंटे अपने पिता से धोती कुर्ता सिलना सीख लेता। कुछ दिनों बाद चंदन के पिता की मृत्यु हो जाती है। सिलाई का सारा काम चंदन ने संभालना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक तो चंदन का काम ठीक चलता रहा, लेकिन फिर चंदन पूरे दिन खाली बैठा रहता। लोग कुर्ता पहनना धीरे धीरे बहुत कम करते जा रहे थे। एक दिन चंदन अपनी पत्नी से कहता है, धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, लोग रेडीमेड कपड़े खरीद रहे हैं, कपड़े सिलवाने वाले बहुत कम बचे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप ये कपड़े सिलने का धंधा बंद करो। हमारी छोटी सी बगिया में कई तरह के पौधे हैं, आप छोटे छोटे पौधे ले जाकर बेचना शुरू करो। अरे पागल हो गई है, पेड़ पौधे कौन खरीदेगा? अरे आजकल सभी लोग अपने घर गमले रखना चाहते हैं। पौधों के साथ साथ हम मिट्टी के गमले बनाकर भी बेच सकते हैं। एक बार कोशिश करके देखने में हर्ज क्या है? वैसे भी इस काम के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए नहीं। चंदन अपनी पत्नी के कहने पर गुलाब, गेंदा, तुलसी, अनार, मनी प्लांट, अमरूद आदि के छोटे छोटे पौधे बेचने निकल पड़ता है। अगले दिन चंदन गांव में पौधे बेचने जाता है। उस दिन चंदन की ज्यादा कमाई नहीं होती। मात्र 100 रुपए की कमाई हो पाई है आज। कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो कि शहर में पौधे बेचने जाओ। अगले दिन चंदन शहर में पौधे बेचने जाता है। शहर के लोग चंदन के हरे भरे पौधों को हाथों हाथ ले लेते हैं। चंदन की अच्छी कमाई हुई, वो बहुत खुश होकर घर लौटता है। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, तभी आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। शहर वाले लोग तो गमलों के दीवाने हैं, लगभग हर मकान में मैंने गमले रखे हुए देखे। शहर के लोग उल्लू होते हैं, पहले मकान बनवाकर सारे पेड़ पौधे काट डालते हैं, फिर अपने घर पर पौधे रखकर सोचते हैं कि हमारे घर हरियाली है। अब चंदन हर दिन अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता, कभी सूट, कभी साड़ी, कभी कुंडल। एक दिन पड़ोस वाली गीता चंदन के घर आती है। अरे भाभी जी, थोड़ी चीनी दे देना,
हमारे घर खत्म हो गई है, परसों लौटा देंगे। आप बैठिए, मैं अभी देती हूँ। चंदन की पत्नी चीनी लेने अंदर किचन में चली जाती है। तभी गीता की नजर चंदन की पत्नी की साड़ियों के कलेक्शन पर पड़ती है। हे भगवान, इतनी सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ। गीता चीनी लेकर बहुत गुस्से में अपने घर पहुँचती है और अपने पति रवि से कहती है, तुम भी चंदन भैया की तरह कोई अच्छा काम धंधा करो, नकारा निकम्मों की तरह पड़े रहते हो घर पर। ये चंदन पौधे बेचकर अमीर हुआ जा रहा है। जब मैं इतना आराम करता हूँ तो इसे इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? रवि रात में एक छड़ी लेकर चंदन की बगिया में घुस जाता है और सारे पौधे उखाड़ डालता है। अगले दिन जब चंदन और उसकी पत्नी बगिया में आते हैं तो देखते हैं किसी ने सारे पेड़ पौधे उखाड़ दिए हैं। हे भगवान, ये किसने किया? चंदन और चंदन की पत्नी बगिया में बैठकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ एक देवी प्रकट होती है। देवी चंदन को एक मनी प्लांट का पौधा देती है। ये साधारण मनी प्लांट नहीं है, इसके हर पत्ते के साथ एक 2000 का नोट निकलेगा। यदि इसे किसी ने चुराया तो उसके लिए परिणाम भयानक होंगे। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती है। देवी द्वारा दिए गए मनी प्लांट को चंदन अपने घर पर रख लेता है। मनी प्लांट से रोजाना एक पत्ता आता और पत्ते के साथ एक 2000 का नोट निकलता। एक महीने में चंदन के पास 60,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। उन पैसों से चंदन एक नई बगिया लगा लेता है और दोबारा पौधे बेचने का धंधा शुरू कर देता है। ये चंदन के पास इतने पैसे कहाँ से आए? इसने तो पहले से भी बढ़िया बगिया लगा ली। एक रात रवि चुपके से चंदन के घर में झांक कर देखता है। चंदन और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। अब ये मनी प्लांट रोजाना 2000 रुपए दे देती है, तो फिर आपको काम करने की क्या जरूरत? देवी ने मनी प्लांट हमें इसलिए नहीं दी कि हम आलसी होकर बैठ जाएं और कोई काम धंधा ना करें। अच्छा, तो ये सब उस मनी प्लांट की वजह से हो रहा है। रात में जब चंदन और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो रवि उनके घर में घुस जाता है और मनी प्लांट चुरा लेता है। वो मनी प्लांट को एक बक्से में बंद करके रख देता है। अब कल इसमें 2000 का नोट निकलेगा। रवि सुबह उठकर सबसे पहले बक्सा खोलता है। वो देखता है कि पूरा बक्सा सांपों से भरा हुआ है और मनी प्लांट से लगातार सांप निकल रहे हैं। सांप रवि के ऊपर चढ़ जाते हैं। हे भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ! ऐसा कहकर रवि अपने घर में चारों ओर भागता है। रवि की पत्नी डंडों से सांपों को हटाती है और मनी प्लांट रवि को लाकर दे देती है। जल्दी जाइए और मनी प्लांट चंदन भैया को वापस कराइए। इस मनी प्लांट में जरूर कुछ गड़बड़ है। रवि तुरंत भागता हुआ चंदन के पास जाता है और चंदन के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो चंदन, मैंने तुम्हारी मनी प्लांट चुराई। चंदन जैसे ही अपने हाथों में मनी प्लांट लेता है, सभी सांप गायब हो जाते हैं। ऐसा तुमने क्यों किया रवि? मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं तुम्हें पौधे बेचने का काम सिखाऊंगा और कुछ पैसे तुम्हें उधार देकर तुम्हारी बगिया भी लगाऊंगा। अब चंदन और रवि साथ साथ पौधे बेचने का काम करने लगते हैं।